आखिरी खत के बाद शहर में उस शाम बारिश कुछ ज्यादा ही थी। सड़कें पानी से भर चुकी थीं और आसमान लगातार गरज रहा था। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था जिस पर कई साल पुरानी तारीख लिखी थी। वो लिफाफा मीरा का था। 3 साल हो चुके थे लेकिन आरव ने उसे आज तक नहीं खोला था। मीरा उसकी जिंदगी में अचानक आई थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में पहली मुलाकात हुई थी। वो हमेशा किताबों के बीच बैठी रहती और आरव हमेशा उसे दूर से देखा करता। एक दिन उसने हिम्मत करके उसकी किताब उठा ली। ये किताब अच्छी है? आरव ने पूछा था। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, किताब अच्छी है या नहीं ये पढ़ने के बाद पता चलेगा। सिर्फ देखकर फैसला मत किया करो। उस एक वाक्य ने आरव की पूरी जिंदगी बदल दी थी। धीरे धीरे दोनों दोस्त बने, फिर दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई उन्हें खुद पता नहीं चला। वे घंटों बातें करते, छोटी छोटी बातों पर हंसते, भविष्य के सपने देखते। मीरा कहती, एक दिन हम अपना छोटा सा घर बनाएंगे। घर की खिड़की के पास बहुत सारे पौधे होंगे। आरव हंसकर कहता, और तुम हर सुबह पौधों से बातें करोगी। हाँ, मीरा जवाब देती, क्योंकि पौधे कम से कम बीच में जवाब तो नहीं देते। दोनों की दुनिया बहुत छोटी थी लेकिन उस छोटी दुनिया में खुशियाँ बहुत थी। फिर एक दिन मीरा के पिता को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। परिवार को वहाँ जाना पड़ा। जाने से पहले मीरा ने आरव से कहा, दूरी सिर्फ रास्तों में होती है, रिश्तों में नहीं। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मीरा चली गई। पहले कुछ महीने फोन और संदेशों में गुजर गए। हर रात दोनों घंटों बात करते। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी व्यस्त होती गई। मीरा की पढ़ाई बढ़ी, आरव को नौकरी मिल गई। बातों के बीच खाली जगह आने लगी। एक दिन मीरा ने फोन पर कहा, आरव, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? आरव ने हंसते हुए कहा, तुम्हें भूलना इतना आसान नहीं है। मीरा चुप रही। उसके बाद उसकी आवाज बदल गई थी। कुछ ही दिनों बाद मीरा का फोन बंद हो गया। संदेशों का जवाब नहीं आया। आरव ने कई बार फोन किया। हर बार वही खामोशी मिली। फिर एक दिन उसे एक पत्र मिला। वही पत्र जो आज उसके हाथ में था। लेकिन आरव ने उस
उसे कभी नहीं खोला था, क्योंकि वो डरता था। उसे डर था कि पत्र में वो सच होगा जिसे वो स्वीकार नहीं करना चाहता था। उस रात बारिश तेज होती गई। आरव ने आखिरकार लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ 2 पन्ने थे। उसने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया। आरव, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें सच बताने की हिम्मत कभी कर पाऊंगी या नहीं। इसलिए सब कुछ इस कागज पर लिख रही हूँ। मेरे पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। उन्होंने मेरा रिश्ता एक ऐसे लड़के से तय कर दिया है जो हमारे परिवार की मदद कर सकता है। मैंने बहुत विरोध किया, लेकिन हालात मेरे साथ नहीं थे। मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं चाहा था, मैंने तुम्हें भूलना नहीं चाहा था। लेकिन कभी कभी इंसान अपनी मोहब्बत से नहीं, अपनी मजबूरियों से हार जाता है। मुझे माफ कर देना। तुमने मुझे जो प्यार दिया उसे मैं अपनी पूरी जिंदगी याद रखूंगी। और अगर कभी मेरी याद आए तो ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ चल नहीं पाई। मीरा। पत्र पढ़ते पढ़ते आरव का आखिरी खत के बाद शहर में उस शाम बारिश कुछ ज्यादा ही थी। सड़कें पानी से भर चुकी थीं और आसमान लगातार गरज रहा था। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था जिस पर कई साल पुरानी तारीख लिखी थी। वो लिफाफा मीरा का था। 3 साल हो चुके थे, लेकिन आरव ने उसे आज तक नहीं खोला था। मीरा उसकी जिंदगी में अचानक आई थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में पहली मुलाकात हुई थी। वो हमेशा किताबों के बीच बैठी रहती और आरव हमेशा उसे दूर से देखा करता। एक दिन उसने हिम्मत करके उसकी किताब उठा ली। ये किताब अच्छी है? आरव ने पूछा था। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, किताब अच्छी है या नहीं ये पढ़ने के बाद पता चलेगा। सिर्फ देखकर फैसला मत किया करो। उस एक वाक्य ने आरव की पूरी जिंदगी बदल दी थी। धीरे धीरे दोनों दोस्त बने, फिर दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई उन्हें खुद पता नहीं चला। वे घंटों बातें करते, छोटी छोटी बातों पर हंसते, भविष्य के सपने देखते। मीरा कहती, एक दिन हम अपना छोटा सा घर बनाएंगे। घर की खिड़की के पास बहुत सारे पौधे होंगे।
आरव हंसकर कहता, और तुम हर सुबह पौधों से बातें करोगी। मीरा जवाब देती, क्योंकि पौधे कम से कम बीच में जवाब तो नहीं देते। दोनों की दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उस छोटी दुनिया में खुशियाँ बहुत थी। फिर एक दिन मीरा के पिता को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। परिवार को वहाँ जाना पड़ा। जाने से पहले मीरा ने आरव से कहा, दूरी सिर्फ रास्तों में होती है, रिश्तों में नहीं। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मीरा चली गई। पहले कुछ महीने फोन और संदेशों में गुजर गए। हर रात दोनों घंटों बात करते। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी व्यस्त होती गई। मीरा की पढ़ाई बढ़ी, आरव को नौकरी मिल गई। बातों के बीच खाली जगह आने लगी। एक दिन मीरा ने फोन पर कहा, आरव, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? आरव ने हंसते हुए कहा, तुम्हें भूलना इतना आसान नहीं है। मीरा चुप रही। उसके बाद उसकी आवाज बदल गई थी। कुछ ही दिनों बाद मीरा का फोन बंद हो गया। संदेशों का जवाब नहीं आया। आरव ने कई बार फोन किया। हर बार वही खामोशी मिली। फिर एक दिन उसे एक पत्र मिला। वही पत्र जो आज उसके हाथ में था। लेकिन आरव ने उसे कभी नहीं खोला था, क्योंकि वो डरता था। उसे डर था कि पत्र में वो सच होगा जिसे वो स्वीकार नहीं करना चाहता था। उस रात बारिश तेज होती गई। आरव ने आखिरकार लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ 2 पन्ने थे। उसने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया। आरव, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें सच बताने की हिम्मत कभी कर पाऊंगी या नहीं। इसलिए सब कुछ इस कागज पर लिख रही हूँ। मेरे पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। उन्होंने मेरा रिश्ता एक ऐसे लड़के से तय कर दिया है जो हमारे परिवार की मदद कर सकता है। मैंने बहुत विरोध किया, लेकिन हालात मेरे साथ नहीं थे। मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं चाहा था। मैंने तुम्हें भूलना नहीं चाहा था। लेकिन कभी कभी इंसान अपनी मोहब्बत से नहीं, अपनी मजबूरियों से हार जाता है। मुझे माफ कर देना। तुमने मुझे जो प्यार दिया उसे मैं अपनी पूरी जिंदगी याद रखूंगी। और अगर कभी मेरी याद आए तो ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था। मैं बस तुम्हारे साथ चल नहीं पाई। मीरा, पत्र पढ़ते पढ़ते आरव का आखिरी खत के बाद शहर में उस शाम बारिश कुछ ज्यादा ही थी। सड़कें पानी से भर चुकी थीं और आसमान लगातार गरज रहा था। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था
जिस पर कई साल पुरानी तारीख लिखी थी। वो लिफाफा मीरा का था। 3 साल हो चुके थे, लेकिन आरव ने उसे आज तक नहीं खोला था। मीरा उसकी जिंदगी में अचानक आई थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में पहली मुलाकात हुई थी। वो हमेशा किताबों के बीच बैठी रहती और आरव हमेशा उसे दूर से देखा करता। एक दिन उसने हिम्मत करके उसकी किताब उठा ली। ये किताब अच्छी है? आरव ने पूछा था। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, किताब अच्छी है या नहीं, ये पढ़ने के बाद पता चलेगा। सिर्फ देखकर फैसला मत किया करो। उस एक वाक्य ने आरव की पूरी जिंदगी बदल दी थी। धीरे धीरे दोनों दोस्त बने, फिर दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई, उन्हें खुद पता नहीं चला। वे घंटों बातें करते, छोटी छोटी बातों पर हंसते, भविष्य के सपने देखते। मीरा कहती, एक दिन हम अपना छोटा सा घर बनाएंगे। घर की खिड़की के पास बहुत सारे पौधे होंगे। आरव हंसकर कहता, और तुम हर सुबह पौधों से बातें करोगी। हाँ, मीरा जवाब देती, क्योंकि पौधे कम से कम बीच में जवाब तो नहीं देते। दोनों की दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उस छोटी दुनिया में खुशियाँ बहुत थी। फिर एक दिन मीरा के पिता को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई। परिवार को वहाँ जाना पड़ा। जाने से पहले मीरा ने आरव से कहा, दूरी सिर्फ रास्तों में होती है, रिश्तों में नहीं। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मीरा चली गई। पहले कुछ महीने फोन और संदेशों में गुजर गए। हर रात दोनों घंटों बात करते, लेकिन धीरे धीरे जिंदगी व्यस्त होती गई। मीरा की पढ़ाई बढ़ी, आरव को नौकरी मिल गई। बातों के बीच खाली जगह आने लगी। एक दिन मीरा ने फोन पर कहा, आरव, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? आरव ने हंसते हुए कहा, तुम्हें भूलना इतना आसान नहीं है। मीरा चुप रही। उसके बाद उसकी आवाज बदल गई थी। कुछ ही दिनों बाद मीरा का फोन बंद हो गया। संदेशों का जवाब नहीं आया। आरव ने कई बार फोन किया। हर बार वही खामोशी मिली। फिर एक दिन उसे एक पत्र मिला, वही पत्र जो आज उसके हाथ में था। लेकिन आरव ने उसे कभी नहीं खोला था, क्योंकि वो डरता था। उसे डर था कि पत्र में वो सच होगा जिसे वो स्वीकार नहीं करना चाहता था। उस रात बारिश तेज होती गई। आरव ने आखिरकार लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ 2 पन्ने थे। उसने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया। आरव, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो
शायद मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें सच बताने की हिम्मत कभी कर पाऊंगी या नहीं। इसलिए सब कुछ इस कागज पर लिख रही हूँ। मेरे पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। उन्होंने मेरा रिश्ता एक ऐसे लड़के से तय कर दिया है जो हमारे परिवार की मदद कर सकता है। मैंने बहुत विरोध किया, लेकिन हालात मेरे साथ नहीं थे। मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं चाहा था, मैंने तुम्हें भूलना नहीं चाहा था। लेकिन कभी कभी इंसान अपनी मोहब्बत से नहीं, अपनी मजबूरियों से हार जाता है। मुझे माफ कर देना। तुमने मुझे जो प्यार दिया उसे मैं अपनी पूरी जिंदगी याद रखूंगी। और अगर कभी मेरी याद आए तो ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ चल नहीं पाई। मीरा। पत्र पढ़ते पढ़ते आरव का आखिरी खत के बाद शहर में उस शाम बारिश कुछ ज्यादा ही थी। सड़कें पानी से भर चुकी थीं और आसमान लगातार गरज रहा था। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था जिस पर कई साल पुरानी तारीख लिखी थी। वो लिफाफा मीरा का था। 3 साल हो चुके थे, लेकिन आरव ने उसे आज तक नहीं खोला था। मीरा उसकी जिंदगी में अचानक आई थी। कॉलेज की लाइब्रेरी में पहली मुलाकात हुई थी। वो हमेशा किताबों के बीच बैठी रहती और आरव हमेशा उसे दूर से देखा करता। एक दिन उसने हिम्मत करके उसकी किताब उठा ली। ये किताब अच्छी है? आरव ने पूछा था। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, किताब अच्छी है या नहीं ये पढ़ने के बाद पता चलेगा। सिर्फ देखकर फैसला मत किया करो। उस एक वाक्य ने आरव की पूरी जिंदगी बदल दी थी। धीरे धीरे दोनों दोस्त बने, फिर दोस्ती कब मोहब्बत में बदल गई उन्हें खुद पता नहीं चला। वे घंटों बातें करते, छोटी छोटी बातों पर हंसते, भविष्य के सपने देखते। मीरा कहती, एक दिन हम अपना छोटा सा घर बनाएंगे। घर की खिड़की के पास बहुत सारे पौधे होंगे। आरव हंसकर कहता, और तुम हर सुबह पौधों से बातें करोगी। हाँ, मीरा जवाब देती, क्योंकि पौधे कम से कम बीच में जवाब तो नहीं देते। दोनों की दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उस छोटी दुनिया में खुशियाँ बहुत थी। फिर एक दिन मीरा के पिता को दूसरे शहर में नौकरी मिल गई।
जाने से पहले मीरा ने आरव से कहा, दूरी सिर्फ रास्तों में होती है, रिश्तों में नहीं। आरव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मीरा चली गई। पहले कुछ महीने फोन और संदेशों में गुजर गए, हर रात दोनों घंटों बात करते। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी व्यस्त होती गई। मीरा की पढ़ाई बढ़ी, आरव को नौकरी मिल गई। बातों के बीच खाली जगह आने लगी। एक दिन मीरा ने फोन पर कहा, आरव, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? आरव ने हंसते हुए कहा, तुम्हें भूलना इतना आसान नहीं है। मीरा चुप रही। उसके बाद उसकी आवाज बदल गई थी। कुछ ही दिनों बाद मीरा का फोन बंद हो गया, संदेशों का जवाब नहीं आया। आरव ने कई बार फोन किया, हर बार वही खामोशी मिली। फिर एक दिन उसे एक पत्र मिला, वही पत्र जो आज उसके हाथ में था। लेकिन आरव ने उसे कभी नहीं खोला था, क्योंकि वो डरता था। उसे डर था कि पत्र में वो सच होगा जिसे वो स्वीकार नहीं करना चाहता था। उस रात बारिश तेज होती गई। आरव ने आखिरकार लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ 2 पन्ने थे। उसने कांपते हाथों से पढ़ना शुरू किया। आरव, अगर तुम ये पत्र पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हें सच बताने की हिम्मत कभी कर पाऊंगी या नहीं। इसलिए सब कुछ इस कागज पर लिख रही हूँ। मेरे पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई है। घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। उन्होंने मेरा रिश्ता एक ऐसे लड़के से तय कर दिया है जो हमारे परिवार की मदद कर सकता है। मैंने बहुत विरोध किया, लेकिन हालात मेरे साथ नहीं थे। मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं चाहा था, मैंने तुम्हें भूलना नहीं चाहा था। लेकिन कभी कभी इंसान अपनी मोहब्बत से नहीं, अपनी मजबूरियों से हार जाता है। मुझे माफ कर देना। तुमने मुझे जो प्यार दिया, उसे मैं अपनी पूरी जिंदगी याद रखूंगी। और अगर कभी मेरी याद आए तो ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया था। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मैं बस तुम्हारे साथ चल नहीं पाई। मीरा, पत्र पढ़ते पढ़ते आरव का आखिरी खत के बाद शहर में उस शाम बारिश कुछ ज्यादा ही थी। सड़कें पानी से भर चुकी थीं और आसमान लगातार गरज रहा था। आरव खिड़की के पास बैठा बाहर देख रहा था। उसके हाथ में एक पुराना लिफाफा था जिस पर कई साल पुरानी तारीख लिखी थी। वो लिफाफा मीरा का था। 3 साल हो चुके थे, लेकिन आरव